सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बेटा शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। और बाकी अभी बच्चे जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आज का जो टॉपिक रहेगा आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर है। उस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आप पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रहे थे बेटा अंतिम? यस सर। क्या पॉइंट है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कितनी बताई थी? अनम्यूट कर लो। हाँ, कितने बताई थी? 4। एक तो थी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, नहीं अवनमन। ठीक है, उसी के साथ में आपको दूसरी बात बताई थी क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, चौथा है आपका परासरण दाब। ठीक है, यस सर। तो की टेबल पर होगा बेटा। तो ये 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की थी, और जो कि क्या थी भाई? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में मैंने ये कहा था, जब किसी भी अवाष्पशील विलय को, क्या बोला बेटा? किसी भी अवाष्पशील विलय को, तो जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, किस मिला दिया? शुद्ध विलायक। ठीक है, तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी। शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई विलय की मोल भिन्न के बराबर पाई जाती है। ये नियम कहलाया राउल्ट का नियम। कौन से विलय पदार्थों के लिए? अवाष्पशील विलय पदार्थों। अगर मान लिया जाए विलयन आपका तनु है, तो जो स्मॉल एन का मान है वो ना के बराबर हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। राइट? यस सर। तो मैंने यहाँ से स्मॉल एन को जब नगण्य करूंगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P0 माइनस पी एस अपॉन में पी नो। P नोट या P0। ठीक है, P नोट हो गया। तो स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन। अच्छा बेटा, अब ये जो स्मॉल एन है इसका मतलब है विलय की मोल। विलय की मोल को आप कैसे लिख लेते हैं? ग्रामों में भार बटन उसका। अनुवाद। और कैपिटल एन को कैसे लिखते थे? ग्रामों में भार बटे उसका। अनुवाद। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख करके न्यूमेरिकल कर लोगे। यस सर। तो ये था आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या न्यूमेरिकल है? तो ये फाइनली आपका काम आया P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन को लिख सकता हूँ स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। अब नीचे कैपिटल एन है तो इसका मतलब है कैपिटल डब्ल्यू, और ऊपर कौन चला गया? कैपिटल एम। यस। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। हो गया क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। आज का पॉइंट है आप लोगों का क्वथनांक उन्नयन। आज क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक उन्नयन। अच्छा, तो ये है क्वथनांक उन्नयन। राइट बेटा, देखो यस। अवनमन का मतलब तो होता है कमी। अवनमन का मतलब तो क्या होता है? कमी। कमी होना। और उन्नयन का मतलब फिर क्या होगा? वृद्धि। उन्नयन का मतलब है वृद्धि होना। ठीक है, यस सर। फिर इससे पहले क्या लिखा हुआ है? क्वथनांक। तो बताओ किस में वृद्धि होना?
क्वथनांक क्वथनांक में आता है बॉइलिंग पॉइंट में, राइट। यस सर। अच्छा, तो आज का जो पॉइंट है वो क्या है बेटा, क्वथनांक उन्नयन है। ये अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें किस प्रकार से कैसे क्या वृद्धि होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे डिस्कस करता हूँ। लाओ गुरुदेव, और बताओ ना। तो अब अपने पास में क्या है कि ये ज्योति अनम्यूट कर लो। यस सर। बेटा पॉइंट क्या पढ़ रहे हो आप, ये बताना दी। हाँ, सर क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, इसका मतलब किसके अंदर वृद्धि होगी? सर बीपी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसको, पहला प्रश्न तो मेरा ये आया कि सर ये जो क्वथनांक उन्नयन है उसमें क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, राइट। यस सर। इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। सर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है बताऊं मैं? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट बेटा एक ऐसा ताप होता है, क्या बोल दिया मैंने? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा ताप होता है। अच्छा, तो जैसे मेरे पास में यहाँ पर ये एक पात्र है, राइट। यस सर। और इस पात्र में बेटा अपने पास में कोई पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। यस सर। और नीचे से हमने इस पात्र को क्या दे दिया? सर ताप। ताप दे दिया। और तो बताओ ऊपर क्या बनेगी? सर वाष्प। वाष्प बनेगी। और ये वाष्प यहाँ पर क्या डालेगी? दाब। तो ये कौन सा दाब कहलाएगा? सर वाष्प दाब। ये वाष्प दाब किसका है, पदार्थ का है या भार का है? पदार्थ। अच्छा, तो इसका मतलब ये पदार्थ का वाष्प दाब हो गया बेटा। यस सर। अब ये बताओ, इस पात्र के चारों ओर ये वाला एरिया, ये कहलाता है वायुमंडल। क्या कहलाता है? वायुमंडल। वायुमंडल। और वायुमंडल का भी कुछ ना कुछ दाब होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ये कहलाया कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। और ये कौन सा दाब है? वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब? पदार्थ का। अच्छा, और नीचे क्या है बेटा? सर ताप। ताप। अब मेरी लैंग्वेज पकड़ना कि एक ऐसा ताप, क्या बोल दिया? एक ऐसा ताप। जिस पर किसी भी पदार्थ का कौन सा दाब? वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब? किसी भी पदार्थ का। अच्छा, किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब। समझ गए मेरी बात है? तो यस सर। वायुमंडलीय दाब और उस पदार्थ का वाष्प दाब बराबर हो जाएंगे, तो इस स्थिति में वो पदार्थ क्या करने लग जाएगा? उबलने लग जाएंगे। अच्छा, तो वो जो ताप है जिसके ऊपर ये दोनों मान बराबर है, तो इस ताप को ही क्या बोलेंगे? क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन नहीं बोलेंगे बेटा, क्वथनांक। केवल क्वथनांक। क्वथनांक। अच्छा, समझ गए यहाँ तक? यस सर। मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा, क्वथनांक का मतलब क्या है, मेरे साथ रिपीट करना। क्वथनांक का मतलब सर एक ऐसा ताप, मैं लिखता जाऊं। यस सर। क्वथनांक का मतलब क्या बोला मैंने, एक ऐसा एक ऐसा ताप। ताप। ताप जिस पर इस पर किसका, पदार्थ का वाष्प दाब। वाष्प दाब, ठीक है, उसके चारों चारों ओर ओर के, किसके, वायुमंडलीय दाब के वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए बेटा? बराबर। के बराबर हो जाए, ठीक है। तो बताओ अपने यस सर। पास में अब इस ताप को क्या बोलेंगे? सर क्वथनांक। इस ताप को क्वथनांक कहते, राइट। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब बेटा देखो, सबको मालूम है, जहां तक मैं मानता हूँ, कि ये बताओ पानी कितने डिग्री पर उबलता है? सर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। आपने कहा कि सर पानी जो है वो 100 डिग्री पर उबलता है ना। यस सर।
तो बेटा ये बताओ, पानी जब 100 डिग्री पर उबलता है तो इसका मतलब आप क्या समझे? सर पानी वाष्प बन जाए। पानी का जो वाष्प दाब है वो उसके वायुमंडलीय ताप वायुमंडलीय ताप के के बराबर। बराबर है, लेकिन वो किस ताप पर बराबर है? सर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब पानी जो है, उस पानी का कौन सा दाब बेटा वाष्प दाब। किसके बराबर हो गया? सर वायुमंडलीय दाब के बराबर। किस ताप पर? सर 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस पानी का क्या कहलाया? सर क्वथनांक। क्वथनांक। अब बताओ, पानी में कोई और भी पदार्थ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ फिलहाल? सर नहीं है। नहीं है। तो ये शुद्ध विलायक है या नहीं है? यस सर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया क्वथनांक क्या होता है। क्या बताया? क्वथनांक किसे कहते अच्छा, अब म्यूट करो दिखा मनीष। यस सर। बेटा क्वथनांक का मतलब कैसा ताप है? क्या सर? क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब? सर ऐसा ताप जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब उसके चारों ओर की वायुमंडलीय ताप के बराबर हो, बिल्कुल। ऐसे तो ताप सर, को क्वथनांक कहते हैं। बिल्कुल पदार्थ का जो वाष्प दाब है सर, उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे उसे? वाष्प दाब बोलोगे, वो सॉरी, बॉइलिंग हाँ। पॉइंट बोलोगे, राइट? अच्छा, अब यस मैं सर। एक बात और बोलता हूँ, पूछता हूँ आप लोगों से, मुझसे पूछो। अब बेटा ये बताओ कि यहाँ पर पानी में कोई पदार्थ मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? सर ये शुद्ध है, अभी शुद्ध नहीं। है। शुद्ध है, तो इसको मैं क्या बोल दूं? विलायक। अब मैं देख लो, बाहर से जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थों की अशुद्धि मिलाई जाती, ये मिला दी, ये कौन से पदार्थों की अशुद्धि मिला दी? अवाष्पशील। अच्छा, तो अवाष्पशील विलेय की जब इसमें अशुद्धि मिला दी, तो अब बताओ क्या बन गया? क्या बन गया विलियन। भाई? हैं? विलियन। तो विलय को विलायक में मिलाने पर अब क्या मिला? विलियन। विलियन मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आपके बात से मैं सहमत हूँ। अब मैं छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा। अब ये बताओ, जब अवाष्पशील, इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था आपने कि जब यस सर। अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब हमेशा और हमेशा आता है। याद कर दिलाता हूं मैं आपको, ये अवाष्पशील विलय का मतलब है वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते थे कि नहीं पढ़ना चाहते थे। सर नहीं पढ़ा। तो इनको अपन अगर अच्छे बैच में मिलाएंगे तो बताओ आप लोगों पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। इसका मतलब विलियन का वाष्प दाब क्या होगा? सर इसमें कमी आएगी। कमी आएगी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे खीर उफनती है ना, यस सर। तो उसको रोकने के लिए घर वाले क्या करते हैं, उसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, राइट? यस सर। अच्छा, तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है कि नहीं रुक जाती उफनना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? कि वो जो उबल रही थी खीर, उस समय उस खीर का कौन सा दाब वाष्प दाब। उसके चारों ओर के किस दाब के बराबर हो गया था? वायुमंडलीय दाब। और जैसे मैंने उसमें पानी मिलाया थोड़ा सा, तो बताओ किस में कमी आ गई? वाष्प दाब। अच्छा, जब वाष्प दाब में कमी आ गई तो वो वायुमंडलीय दाब के बराबर रह पाया कि नहीं रह पाया? नो सर। नहीं रह पाया, तो उबलेगा क्या? नो सर। तो इसका मतलब उस ताप पर वो उबल रहा है कि नहीं उबल रहा है? नहीं उबल रहा है ना? नो सर।
अच्छा, तो ऐसे ये सिचुएशन आती है अपने पास में जब हमने क्या किया इसके अंदर, किसके अंदर सर, जब अवाष्पशील विलय की अशुद्धि शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसके वाष्प दाब में क्या आ गया बेटा, कमी। कमी आ गई। तो ये बताओ इसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर रह पाएगा क्या? नो सर। लेकिन ताप के साथ कोई छेड़खानी करी है क्या अपन ने? नो सर। इसका मतलब 100 डिग्री पर अब ये विलयन उबल पाएगा क्या, तीनों बता दो मेरे को। 100 डिग्री सर नहीं बन पाएगा। नहीं उबल पाएगा, क्यों नहीं उबल पाएगा अब मैं ये पूछना चाहूंगा। फिर वाष्प दाब कम हो गया। हाँ, तो सर अभी तो आपने बताया वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं रहा, इसलिए उबल नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है, गलत है? यस सर। अच्छा, अब बेटा मैं इसको उबालना चाहूंगा, क्या करना चाहूंगा? उबाल। तो ये बताओ उबालने के लिए वापस से मेरे को किस में वृद्धि करनी पड़ेगी? वाष्प दाब। वाष्प दाब में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप बताओ मैं ताप बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? से बढ़ाओ। तो ताप बढ़ाता गया, बताओ ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे इस द्रव पदार्थ से वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। और वाष्प दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। और इतना ताप बढ़ाओ, इतना ताप बढ़ाओ, इतना ताप बढ़ाओ कि ये वाष्प दाब पुनः किसके बराबर पहुंच जाए? वायुमंडलीय दाब के। किसको बढ़ाएं? सर ये टेम्परेचर को। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या बढ़ गया? वाष्प दाब। अच्छा, वाष्प दाब बढ़ गया। किसको बढ़ाने से बढ़ा बेटा? सर टेम्परेचर को। टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ा। किसको बढ़ाने से? टेम्परेचर को। तो बस यही अपनी हेडिंग थी, याद करो। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा, उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या करनी पड़ी? वृद्धि। और किस में वृद्धि करनी पड़ी? सर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग आप। पॉइंट बोले तो ताप में, समझ गए? यस सर। तो बताओ क्वथनांक में उन्नयन हुआ या अवनमन हुआ? सर उन्नयन। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, फिलहाल बहुत अच्छी बात, समझना मेरी बात है ना। सबसे पहले पात्र में क्या था? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक, क्लियर है? यस सर। और उसके बाद में इस पात्र में हमने क्या मिला दिया था? अवाष्पशील अवाष्पशील विलय पदार्थ। विलय विलय पदार्थ। पदार्थ। तो क्या बन गया था? विलयन। विलयन। अब ये बताओ दोनों में से किसका ताप अपने पास में कम है, किसका ताप ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो किसका तो कम है और किसका ज्यादा हो गया? सर इसका विलयन का कम हो गया। विलयन का क्या हो गया? सर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। अवाष्पशील विलय पदार्थ। विलयन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया बेटा, वाष्प दाब कम हो गया। वाष्प दाब। हाँ, तो वाष्प दाब तो मैं मान लेता हूँ, चलो ए विलयन को कम होगा तेरो, है ना, लेकिन मैं बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे। बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ा ना? यस सर। अरे क्यों बढ़ा? क्योंकि सर वाष्प दाब कम हो गया। जब वाष्प दाब कम हो गया तो बताओ इस चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर है क्या? नो सर। नहीं है तो उबलेगा क्या? नो सर। नहीं उबलेगा तो क्या करना पड़ेगा? सर उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर दिया कि नहीं दिया? यस सर। तो बताओ ताप बढ़ा या घटा? बढ़ा। किसका ताप बढ़ गया? विलयन। विलयन का बढ़ गया, ठीक है। और विलयन का ताप हमेशा हमेशा शुद्ध विलायक के ताप से क्या पाया जाता है? सर अधिक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब बेटा मैं यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहा हूँ दोनों पॉइंटों का, अणुसंख्यक गुणधर्म का। सुनना, एक शब्द आपका कौन सा दाब? वाष्प दाब।
और एक आपका शब्द कौन सा पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? क्वथनांक, अच्छा, वाष्प दाब बेटा मैं दो बोल रहा हूँ, एक तो किसका वाष्प दाब विलायक का, और एक किसका? विलियन का, अच्छा, एक क्वथनांक किसका? सर विलायक का, और दूसरा क्वथनांक किसका? विलियन का, और एक बात मैंने बताए थे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वास्तव, हमेशा हमेशा क्या पाया जाता है? ज्यादा, किससे? विलियन से, अच्छा, और ये बताओ क्वथनांक जो है वो किसका ज्यादा पाया जाता है? सर विलियन, विलियन का। और किसका कम रहता है? विलायक का। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो बता दो। यस सर, क्वथनांक में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? यस सर, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। दूसरी बात ये बताइए अपने पास में क्वथनांक उन्नयन कैसे हुआ। एक तो बताया क्वथनांक क्या होता है, एक बताया क्वथनांक उन्नयन कैसे हुआ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यस सर, अंकिता कैमरे को बेटा सही करो, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे सोते सोते पढ़ रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे, है ना? तो इसको साइड सीधा खड़ा कर लो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, अंकिता के पास ही चलता हूँ फिर। अंकिता बोलो बेटा। यस सर। हाँ, कैमरे को सही रखो थे। अच्छा बेटा, अभी आपने हमने मिलकर के एक दो पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक पॉइंट अपने पास में क्वथनांक है और एक पॉइंट है क्वथनांक उन्नयन है। एक तो पॉइंट क्या पढ़ा? क्वथनांक और एक क्वथनांक उन्नयन। अच्छा बेटा, क्वथनांक का मतलब तो मैंने ये बताया आप लोगों को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्वथनांक को? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, तो क्वथनांक का मतलब है कि सर एक ऐसा ताप है, क्या है, एक ऐसा था। जिस पर किसी भी पदार्थ का क्या वाष्प दाब। किसके बराबर हो जाता है? उसके चारों ओर के। वायुमंडलीय दाब। तो वो जो ताप है उस ताप को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ कि सब कहें को भी वाष्प दाब अगर उनके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर से, तो वो जो ताप है उसी ताप को आप क्या बोलोगे? क्वथनांक, राइट? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या बोल दिया, मान लिया जाए मेरे पास में सबसे पहले क्या ले ले बेटा, शुद्ध वाह। विलियन। है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक है। अब शुद्ध विलायक है उसका क्या ज्ञात किया मैंने? वाष्प दाब। किस पर ज्ञात किया? ताप पर। ताप पर। अब ये वाष्प दाब किसके बराबर पहुंच गया? उसके वायुमंडलीय दाब। तो बताओ ये शुद्ध विलायक उबलेगा कि नहीं उबलेगा? उबलेगा। तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाया बेटा? सैफ का। शुद्ध विलायक का। हो गया। यस सर। अब मैंने इस शुद्ध विलायक में क्या डाल दिया? अवाष्पशील। विलय। जब अवाष्पशील विलय डालूंगा तो बेटा अब ये क्या बन गया? विलियन। अब विलियन का जो वाष्प दाब है वो बताओ अब इसी ताप के ऊपर क्या वायुमंडलीय दाब के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा, तो ये पदार्थ उबलेगा कि नहीं उबलेगा? नहीं उबलेगा। तो इसका मतलब किस में वापस से वृद्धि करनी पड़ेगी उबालने के लिए? ताप में। ताप में। तो ताप में आपने क्या कर दी? वृद्धि। तो किस में वृद्धि होगी? वाष्प दाब में। इतनी वृद्धि करो जब तक किसके बराबर नहीं पहुंच जाए। उसके वायुमंडलीय दाब के। तो बताओ आपका विलियन का जो क्वथनांक है वो बढ़ा या घटा? बड़ा। तो किसकी तुलना में बढ़ गया? शुद्ध विलायक की तुलना में। इसलिए अपने पास में इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बढ़ा या घटा?
बड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बोलो। क्वथनांक उन्नयन। यहाँ तक बात बिल्कुल वापस समझ में आई कि नहीं आई। आगे सर। अच्छा, ये बेटा एक पॉइंट आपका सभी का क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए आप और हम समझ पा रहे हैं कि सर किसी भी द्रव पदार्थ का जो क्वथनांक है, किसी भी द्रव पदार्थ का क्वथनांक ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये इसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस सर। तो किसी भी द्रव पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, राइट। यस सर। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट का मान भी वैसे वैसे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा तो बेटा। वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सर क्यों। क्यों भाई, वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो क्या कम रह जाएगा। वाष्प दाब तो वाष्प दाब को वापस से क्या करना पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा। आप तो बॉइलिंग पॉइंट बताओ, बढ़ा घटा। बड़ा। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी एक बात और बताता हूँ। अब आपने यदि मान लिया जाए कि ये आपकी धरती है, राइट, यस। और ये बेटा धरती के अंदर अपने पास में एक ऐसा एरिया है और जिसे बोलते हैं हिल्ली एरिया, पहाड़ है। ये क्या है बेटा। पहाड़। अच्छा, अब ये बताओ, एक इंसान है, ये भाई अपने पास में जैसे कौन हो गया, ये हो गया अपने पास में एक अंकिता हो गई होगी, यस सर। आ रही है ना। अब अंकिता चढ़ना शुरू करे से, देखो ये अंकिता उड़ा आ गई बेटा। यस सर। फिर और अंकिता चढ़ती चढ़ती और चोटी पे पहुंच गई भाई, कैसे पहुंच गई। चोटी पे। चोटी पे पहुंची बेटा। यस सर। अब नो तो जैसे जैसे इंसान ऊपर की ओर जाता है, पहाड़ी क्षेत्र पर जाता है, तो उसके वायुमंडलीय दाब में क्या आती है। कमी। कमी आती है। मतलब जैसे जैसे इंसान ऊपर की ओर जाएगा तो दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा। दाब। दाब तो कम होगा सर। हाँ, तो वायुमंडलीय दाब में क्या आएगी बेटा। कमी। जब वायुमंडलीय दाब में कमी आएगी तो आपके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके मान में भी क्या आएगी। कमी। यहां तक बात समझ में आए कि नहीं आए। यस सर। इसका मतलब है जो पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र। और पहाड़ी क्षेत्र पर अगर इंसान क्या बनाना चाहे, दाल, क्या बनाना चाहे, दाब। दाल या सब्जी, तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। कम। कम देना, तो वो कम टेम्परेचर भी आसानी से उबल जाएगी, समझ गए। यस सर। अच्छा, कम टेम्परेचर पर बेटा आसानी से क्यों उबल जाएगी, तो मैंने क्या बताया, इसलिए उबल जाएगी। क्यों, क्योंकि सर उसके वायुमंडलीय दाब में क्या आ गई, कमी आ गई। क्या आ गई, कमी। कमी आ गई। अब एक मैं नीचे चल रहा हूँ, ऊपर के बजाय मैं आ रहा हूँ अपने पास में समुद्र में आ रहा हूँ। कहाँ आ रहा हूँ बेटा, समुद्र में। समुद्र में आ रहा हूँ। समुद्र में आ रहा है, जब समुद्र में आ रहा हूँ तो ये बताओ अपने पास में ऊपर से पानी का दाब बढ़ेगा या घटेगा। सर घटेगा। दाब बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, समझ गए। तो जब समुद्र या गहराई में आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और जबकि पहाड़ी क्षेत्र पे जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाती है, कमी। कमी। यहाँ तक समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे। यस सर। बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर। ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक के बारे में, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, अब मैं इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद में नेक्स्ट बात आती है कि सर आपने हमें एक तो बताया बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक क्या है, एक आपने बताया क्वथनांक में उन्नयन क्या है। क्वथनांक में उन्नयन क्या है। क्या है, यहाँ तक बात समझ गए थे। यस सर।
अच्छा, थोड़ा सा बेटा और आगे। अब ये डेरिवेशन कैसे क्या निकालेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता पाऊंगा, ठीक है। यस सर।